हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, Good evening, sir. गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम लिमिट्स पढ़ रहे थे, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, आज आपका मेजर टेस्ट भी था ना? Yes, sir. कभी डिस्कशन करना था, भूल गया मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मेजर टेस्ट का डिस्कशन कर लेंगे। मेजर टेस्ट नहीं था सर, मेरा चैप्टर का टेस्ट। अच्छा, आपका चैप्टर टेस्ट था? यस सर। कौन सा चैप्टर का था? सर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। अच्छा, उसका था। मेजर टेस्ट नेक्स्ट वीक में है ना? यस सर। ठीक है। चलो करते स्टार्ट। तो पिछली क्लासेस में हमने लिमिट्स पढ़ा था। लिमिट्स में हमने क्या क्या देखा था वो समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने ग्राफ से देखा था। कि मान लो कोई ग्राफ है, अगर मैं आपको अभी इस ग्राफ पे अलग अलग पॉइंट पे कुछ चीजें पूछूं, हम चैप्टर का समराइज कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ये x इक्वल टू मान लो 1 है, यहाँ पे मान लो x इक्वल टू 3 है, यहाँ मान लो x इक्वल टू 6 है कुछ भी, और ये आपकी x एक्सिस है। y पे यहाँ पे वैल्यू मान लो 5, यहाँ पे मान लो 7, यहाँ पे मान लो 9। अब इस ग्राफ के हिसाब से एट 1 अगर मैं आपको पूछता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx कितना होगा? Not defined, sir. सोच समझ के बताओ। So does not exist. क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? क्यों? सर क्योंकि 7 इसमें इंक्लूड नहीं होगा और 7 से जस्ट से छोटा नंबर लेना होगा जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, f ऑफ 1 आपका नॉट डिफाइंड है, डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे मैं फंक्शन की वैल्यू 1 पे पूछ रहा हूँ। क्या लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट में हमने क्या सीखा है? लिमिट का मतलब क्या? x अगर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? जब x 1 की तरफ अप्रोच करे तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? बताओ, सोचो वापिस से। जब x की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है तो फंक्शन के लिए 7 की तरफ अप्रोच करे तो इसका आंसर 7 नहीं आएगा? Yes, sir. लिमिट देखो, मैंने बताया था लिमिट को ये कोई मतलब नहीं कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या हो रही है। आपको लिमिट मतलब नेबरहुड। x के नेबरहुड में दोनों तरफ से फंक्शन सेम जाना चाहिए, 1 माइनस से 1 प्लस से। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 7। 7। और 1 पे राइट हैंड लिमिट भी 7. तो 1 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 है, राइट हैंड लिमिट भी 7 है, तो फंक्शन की लिमिट भी 1 पे कितनी आएगी? 7 के बराबर, Yes, sir. है ना? याद रखना, लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब ये नहीं कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे पूछी। लिमिट का मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है? फंक्शन 7 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल टू 7। क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछता अगर आपको फंक्शन की वैल्यू बताओ 3 पे कितनी है? 9. 5।
नाइन है सर 9 है ना। फंक्शन की वैल्यू 3 पे क्लोज ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है? 9 पे। 9 पे Yes, sir. बताओ लिमिट की वैल्यू। नॉट डिफाइंड सर हाँ, अब क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। डज नॉट एग्जिस्ट Yes, sir. कारण कारण क्या होगा? LHL is That not means- equal to RHL बिकॉज सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। क्लियर है? Yes, sir. यस सर LHL कितना है? 3 पे बताओ। 5, 5, 5 और RHL कितना है? 9. 9. 3 के जस्ट पहले 3 के लेफ्ट साइड से फंक्शन 5 को जा रहा है और 3 के थोड़ा सा राइट साइड पे फंक्शन 9 को जा रहा है ना। यस Yes, सर sir. यस सर चलो एक 6 पे बता दो। फंक्शन की वैल्यू 6 पे। 5 Sir, 5 5. लिमिट 6 पे, 5 वो भी 5 है। 5. यस यस सर तो हम हाँ एक सेकेंड ना एडमिट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। LHL is equal to फंक्शन की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना। फंक्शन डिफाइंड हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। क्लियर है? यस यस सर limit of a function exists if LHL equal to RHL। क्लियर है? यस Yes, सर sir. अच्छा, ये हमने सीखा था। इसके अलावा हमने ये देखा था पिछले चैप्टर्स में, मतलब उस चैप्टर में, इसी चैप्टर में, कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे कि मान लो ऐसा हो लिमिट x टेंड्स टू, मान लो कुछ a है fx अपॉन gx, और ये आंसर कोई ना कोई फाइनाइट आ रहा है, ठीक है। और x जब a की तरफ अप्रोच कर रहा है, x जब a की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 0। क्लियर है? x को a रखने पे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 0। तो यहाँ से हमने क्या वो निकाला था कंक्लूजन। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, लिमिट का आंसर फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या बोलोगे आप? Not defined. नहीं, देखो लिमिट x Infinity? टेंड्स टू एक आंसर फाइनाइट नहीं, फाइनाइट आ रहा है। नहीं सुनो ध्यान से, देखो आप भूल गए सब चीजें, रिवाइज नहीं कर रहे हो। लिमिट x टेंड्स टू a रखने पे डिनोमिनेटर आपका 0 की तरफ जा रहा है। अब आंसर अगर ऊपर कुछ और होता, डिनोमिनेटर 0, तो आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए था। अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है तो आंसर क्या आना चाहिए? इन्फिनिटी। लेकिन अपना आंसर फाइनाइट आ रहा है, तो फाइनाइट आ रहा है, ये फाइनाइट कब आएगा? जब न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा? 0, 0. है ना। ये 0/0 फॉर्म बनेगा तभी आपका आंसर लिमिट का क्या आएगा? फाइनाइट आएगा, है ना। इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए तभी आंसर क्या आएगा? फाइनाइट। अगर मान लो ऊपर कुछ और आ गया, मान लो 1 2 3 4 5 कुछ भी आया, तो मान लो 2 आ गया, 2 अपॉन नंबर अप्रोचिंग 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। 5 अपॉन नंबर अप्रोचिंग 0, आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। लेकिन अगर आंसर फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा। याद आ रहा है? बताया था। यस Yes, sir. यस क्लियर है? सर तो ये ध्यान रखना है। अब लिमिट को क्या अलग अलग तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म होते थे? कितने तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म होते थे? 7. 0/0 1 के पावर So 0/0, infinity by infinity, infinity minus अपनी अपनी infinity. कॉपी में लिखो सब लोग, अपनी अपनी कॉपी में सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म लिखो। लिखा? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो क्या क्या फॉर्म थे? 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी,
0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, हो गए क्या? बोलो, Yes, sir. क्रॉस चेक करो। सही है? अप्रोचिंग 0 into infinity भी था। हाँ मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी वो हो तो क्या? यहाँ पे जो 0 है वो सब क्या है? अप्रोचिंग है, और 1 भी क्या है? अप्रोचिंग है, ध्यान रखना, है ना? Yes, sir. याद आ रहा है? अच्छा मुझे बताओ, अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 ये क्या होता है? इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना? यस Yes, sir. Yes, sir. अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 क्या होता है? इंडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, एग्जैक्ट 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 क्या होगा? Not Sir, indeterminate form. in हाँ ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्ट 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 की वैल्यू क्या है? नहीं नहीं नहीं, शांति से सोचो। सर 1। नहीं नहीं नहीं, आराम से शांति से सोचो। सर डज एक काम करो, सर, अगर सुनो, अभी कोई कुछ मत बोलो, सुनो मेरी बात। ये क्वेश्चन अगर मान लो मैं आपको क्लास 10th में पूछता, एग्जैक्ट 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, तो बताओ क्या आंसर देते? आपने मान लो लिमिट्स नहीं पढ़ा होगा, क्या आंसर देते? 0 Zero. क्यों? जीरो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी भी नंबर को एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमेशा क्या आता है? 0 वेरी गुड। देखो, बाकी लोग भी आंसर देना बहुत जरूरी है, जिसने भी गलत दिया कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है गलत दिया तो, लेकिन अगर आप गलत आंसर नहीं देते तो आप सीख पाते कि बोलो बोलो No, sir. No, आया ना sir. जवाब दो। नो सर। तो गलत आंसर देना भी बहुत जरूरी है। अगर आप जवाब ही नहीं दोगे, आपको आप वापस गलती, देखो ये मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ाया था, अभी गलती क्यों हो रही? क्योंकि उस समय आपने जवाब नहीं दिया था, अभी जवाब दे दिया, गलत दिया, अब आपको दिमाग में रहेगा कि 0/0 1 भी नहीं होता, इन्फिनिटी भी नहीं होता, नॉट डिफाइन भी नहीं होता, इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं होता, एग्जैक्ट 0 पर अप्रोचिंग 0 क्या होता है? 0। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा बताओ मुझे, अप्रोचिंग 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 क्या होगा? 0 मतलब एग्जैक्ट 0। Infinite, sir. sir, Infinite. infinity. नहीं, इनफाइनाइट का Not मतलब defined. इनफाइनाइट किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे Not इन्फिनिटी नहीं आता, defined. क्या आता है? नॉट डिफाइंड। Not मैथमेटिक्स में defined. नंबर में 0 क्या आता है? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? Okay, sir. अच्छा हो मैंने आज रिवीजन करवा दिया आपको, मुझे लगा था आपको सब पता है, मुझे लगा आप रिवाइज कर रहे होंगे घर पे। अच्छा मान लो कोई नंबर के ऊपर, Sir, डिफाइन और इन्फिनिटी सेम नहीं होता। नहीं होता सेम, बिल्कुल सेम नहीं होता। अब समझाता हूँ, रुको। के मान लो कोई नॉन जीरो नंबर है, के अपॉन अ नंबर अप्रोचिंग 0, बताओ क्या आएगा? सर इन्फिनिटी। हाँ, Infinity, किसी भी sir. नंबर को बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को बहुत छोटे नंबर से डिफाइन करें, फॉर एग्जांपल 2 अपॉन 0.000000001, तो आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। Yes, sir. Infinite. Yes, sir. अब देखो, इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन दो अलग अलग क्वांटिटी है। इनफाइनाइट मतलब बहुत लार्ज नंबर, नॉट डिफाइंड जो डिफाइंड ही नहीं, पता नहीं, समझ रहा है? नॉट डिफाइंड तो डिफाइंड ही नहीं है, और इंडिटरमिनेट मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, और नॉट डिफाइंड मतलब वो चीज डिफाइंड ही नहीं है। तो इन तीनों में अंतर है, या पहले समझो सब लोग खुद से। इन्फिनिटी मतलब अ वेरी लार्ज नंबर, नॉट डिफाइंड मतलब किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करें मतलब वो नॉट डिफाइंड होता है मैथ्स में, और इंडिटरमिनेट मतलब 0 अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोच 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। वो इंडिटरमाइंड फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर न्यूमरेटर में अप्रोचिंग 0 होता है तो अपन बोलते हैं कि आंसर 0 की तरफ अप्रोच करता है, डिनोमिनेटर में अप्रोचिंग 0 होता है तो अपन बोलते हैं इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब ऊपर नीचे का दोनों जगह आएगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा, इसलिए इसको क्या बोला? इंडिटरमिनेट फॉर्म। इन तीनों में अंतर है बच्चों, पहले देखो ध्यान से, इनमें समझ में आ गया नहीं चारों चीजें?
सर ये चारों चीजें समझ में आई आपको? आ रहा है। अच्छा एक सर आवाज से ही नहीं आ रही सर। रुको 2 मिनट। अभी आ रही है आवाज? Yes, हेलो? sir. यस सर। Yes, sir. ओके। यस सर। ये यस ये सर। 4 चीज मैंने बताई है कि आपको ये समझ में आई? Yes, यस sir. सर। Yes, सर sir. यस Yes, ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत मतलब ये फंडामेंटल चीजें इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था, याद रखना। इन लिमिट्स, ये जितने भी इंडेटरमिनेट फॉर्म पढ़े हैं सबके सब क्या होते हैं? अप्रोचिंग होते हैं, ध्यान रखना है ना। Yes. क्लियर है? अप्रोचिंग जीरो, अपनो अप्रोचिंग जीरो को आप इंडेटरमिनेट फॉर्म बोलते हो। एग्जैक्ट जीरो, अगर कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे आंसर जीरो ही आता है ना। देख लो इस सबको। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, चलिए इसी में ऊपर एक और चीज बताऊं। एग्जैक्ट वन की पावर इंफिनिटी 1 वन। अब अगर एग्जैक्ट वन है, वन को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1. 1. अप्रोचिंग वन की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी नहीं, indeterminate No form. defined. नॉट Indeterminate. डिफाइंड। Indeterminate. इंडिटरमिनेट फॉर्म Indeterminate. अंतर है सब में, आया ना। Yes. Yes, Yes, sir. sir. अगर मान लो ये अप्रोचिंग वन 0.99 वाला हुआ तो आंसर जीरो की तरफ जाएगा। ये अप्रोचिंग वन अगर 1.000 समथिंग हुआ तो आंसर इंफिनिटी की तरफ जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इंडिटरमिनेट फॉर्म, आया ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। अच्छा, ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन को देख के बताना है ना। सोचो। सर 1 Sir, option Sir, A of सर 1. इंफिनिटी। A. सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, फिर बताओ, सोचो। सर सॉरी, वो जीरो नहीं है, ऊपर एक्स है, गलती से जीरो लिख दिया। ये एक्स है बच्चों, है ना। एंड दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। Sir, 0. तो 1 Sir, 1. 0, sir. सर सर 1 1
क्या आएगा आंसर? सर 1 आएगा 1 1 सर आएगा। जीरो। कारण क्या? सर क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर सर, फंक्शन है और जीरो पॉजिटिव में सर पावर देखो, जीरो, किसी भी चीज की पावर 0 1 होगी। जब x आपका 0 प्लस होगा तो साइन x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी। यस यस सर यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x होगा 0.00 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? जीरो। सर Zero. जीरो। तो ये एग्जैक्ट 0 है और यहाँ क्या है? अप्रोचिंग 0। तो आपका जो क्वेश्चन है, ध्यान समझना, आपका जो क्वेश्चन जब x 0 की तरफ जा रहा है तो ये जो आ रहा है क्या कह रहा है? अप्रोचिंग 0 की पावर एग्जैक्ट 0। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 वन। 1 यहाँ पे क्या एग्जैक्ट ध्यान रखना है। यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है? अप्रोचिंग होता है, इसलिए इसको इंडिटरमिनेट बोलते हैं। हाँ, है ना? यहाँ पे जहां जहां पे भी 0 या 1 लिखा वो सब क्या है? अप्रोचिंग है। क्लियर है? यस बोलो, किसी भी नंबर अप्रोचिंग नंबर की पावर एग्जैक्ट 0 अगर हुआ, आंसर कितना आता है? 1। क्लियर है? चाहे वो इंफिनिटी की पावर एग्जैक्ट 0 क्यों ना हो, किसी भी नंबर का एग्जैक्ट 0 आंसर कितना आता है? 1। आ रही बात समझ में? यस ओके, तो ये सारी ये फंडामेंटल चीजें हमने कवर करी थी। इसमें आप कंफ्यूजन मत रखना, है ना? इसमें कॉन्सेप्ट अपना क्लैरिटी रखना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब हमने देखा था जितने भी तरह के इंटीग्रल फॉर्म हमने देखे उसमें 0/0 को हटाने के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई किए गए। फैक्टराइजेशन, है ना? यस सर रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन और क्या था? स्टैंडर्ड लिमिट। यूजिंग LHS स्टैंडर्ड लिमिट्स, है ना? यस सर। यस सर और क्या था? सब्स्टिट्यूशन। LH रूल। यूजिंग एक्सपांशन, एल हॉस्पिटल। और इंफिनिटी भी अगर आ जाए तो एल हॉस्पिटल रूल। तो कभी कभी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी था, कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। बाकी मेजर ये थे। क्लियर है? यस यस फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर बना लो, कैंसिल कर दो फैक्टर, 0/0 इंफिनिटी हट जाएगा। रैशनलाइजेशन जब भी रूट माइनस रूट या रूट प्लस रूट देखिए रैशनलाइज कर दो। स्टैंडर्ड लिमिट मतलब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यूजिंग सीरीज एक्सपांशन, सीरीज एक्सपांशन के फॉर्मूला अप्लाई कर दो। और यूजिंग एल हॉस्पिटल, तो 0/0 इंफिनिटी पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। हाँ, है ना? यस यस सर। अच्छा, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट में कौन कौन से फॉर्मूला याद करते हैं को बता। जैसे मान लो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू a sin fx अपॉन fx, कितना आंसर आया था? 1 वन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है fx किसकी तरफ जाना चाहिए? 0। 0 की तरफ, तभी आंसर बनाएगा। याद आ रहा है? आपका फंक्शन 0 की तरफ जाना चाहिए और सेम फंक्शन नीचे तो आंसर कितना आएगा? 1। क्लियर है? 1 यस यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो 1 होता है ना, ये क्या होता है? जैसे मान लो मैं अगर बोल रहा हूँ लिमिट एक्स साइन fx अपॉन fx अगर 0 की तरफ जा रहा है तो साइन, ये जो फंक्शन है साइन fx अपॉन fx, इस पूरे लिमिट का आंसर तो 1 है, लेकिन ये तो 1 की तरफ जा रहा होगा। यस सर यस सर। अपन लिमिट में यही तो बोलते हैं, अगर x a की तरफ जा रहा है तो फंक्शन l की तरफ जाता है। लिमिट का आंसर l आता है लेकिन फंक्शन तो l की तरफ जाता है। बोलो। यस सर यहाँ पे जो ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा था, ये 1 माइनस आएगा, ध्यान रखना, है ना? कभी कोई पूछे अलग से कि साइन अपॉन fx 1 की तरफ अप्रोच कर रहा था, कैसे अप्रोच करता है? लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है। इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी होती है, ध्यान रखना। और दूसरा 10 वाले केस में tan fx अपॉन fx, इसका आंसर भी क्या आता है? 1। 1 1 और ये जो 1 की तरफ अप्रोच करता है ये फंक्शन, ये तो 1 की तरफ लिमिट का आंसर 1 आ रहा है, लेकिन ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है 1 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला, ठीक है? 1 प्लस वाला। क्लियर है?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा और कौन से फॉर्मूला पढ़े थे? Sine inverse. हाँ, साइन इनवर्स e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx 1। लिमिट लॉग का कौन सा फॉर्मूला था? Log b 1 plus fx upon fx. साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में ये फॉर्मूला हो जाएगा। बेस अगर चेंज कर दें, e की जगह अगर a आ गया या फिर b आ गया, तो आंसर क्या आएगा? Log b. log b, ठीक है। ln b. और log में अगर बेस b आ जाए, यहाँ पे बेस ln मतलब बेस e होता है, ln मतलब बेस e होता है, और log का बेस अगर b आ जाए तो क्या आएगा? 1 बाय log। 1 upon LNB. मतलब हाँ, 1 अपॉन ln b है, log b बेस e। क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. अच्छा, सीरीज एक्सपेंशन बताओ। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे, कोई बोलेगा नहीं। अपनी ईमानदारी से लिखो, देखो आपको कितना याद है कि नहीं याद। सब लोग लिखो, जितना याद है उतना लिखो, फिर करेक्ट करेंगे। ये 5 के आपको सिखाए थे मैंने, और एक बेसिक बाइनोमियल। करो ट्राई अच्छे से। Then sir. देखो, साइन Done. के अंदर माइनस रखने पे माइनस बाहर आ जाता है, तो साइन एक ऑड फंक्शन है। साइन के अंदर माइनस रखने पे माइनस बाहर आता है, मतलब साइन एक ऑड फंक्शन है। ऑड में क्या होता है? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 Minus. और सारी पावर क्या आएगी? ऑड, है ना। Yes. Yes, sir. cos एक इवन फंक्शन है, तो cos के अंदर सब कुछ इवन ही आएगा। 1 से स्टार्ट होगा और टर्म्स आएगी इवन। e की पावर x में सब कुछ आ जाएगा। e की पावर x यूनिवर्सल है, सब कुछ आ जाएगा। बहुत स्पेशल फंक्शन है e की पावर x। log ऑफ 1 में फैक्टोरियल वगैरह नहीं आएगा, सिंपल आएगा। इधर क्या था? 15 आया था, चेक कर लेना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 10 का लिख दिया मैंने। log का बताओ क्या था? X minus x square upon 2 plus x plus cube x upon by 3. 3. वेरी गुड। और इसका आया था x, सही है। No, sir. सर 2x की पावर 5 आएगा। 2x Very की good. power. अब सही है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Brilliant. और लास्ट वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर। ये थोड़ा बहुत तो पता होगा, 11th में था। Yes, sir. Yes. Yes, sir. sir. एक चीज और लिख लो यहाँ पे, बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स।
अगर मान लो आपका x कोई डेसिमल नंबर है -1 से 1 के बीच में, तो 1 प्लस x की पावर n, वेयर n कैन बी एनीथिंग, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, कुछ भी। इसका एक्सपेंशन याद करना, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 by 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अगर n एक छोटा नंबर है और n कोई पावर ऐसी है जो नेगेटिव हो, फ्रैक्शन है, कुछ भी हो, और x जो है वो छोटा नंबर है, ध्यान रखना डेसिमल में, इसका एक्सपेंशन ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्सपेंशन आपको याद रखना है, सबको याद रहेगा ना? यस Yes, sir. Yes, Yes. sir. मैंने आपको सिखाया था, देखो कुछ कुछ जगह 0/0 में एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दोगे, जहां पे एल हॉस्पिटल अप्लाई नहीं हो रहा है, जहां पे अननोन पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी और ये सब कुछ दिया, तो वहां पे सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई करना है। याद आ रहा है? यस Yes, मैंने आपको sir. कहा था कि ना डिनोमिनेटर में जो चीज गिवन हो उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर देना। जैसे मान लो क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जैसा एक क्वेश्चन इस टाइप का कुछ कराया था हमने, जब भी ऐसे अननोन वाले क्वेश्चन आए क्या करोगे? सर नीचे एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वो 1 बन जाएगा सर। सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को सिंगल पावर में कन्वर्ट कर देना। आया ना? सब लोग ध्यान से समझना, यस डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? सिंगल पावर में कन्वर्ट कर, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। क्लियर है? यस सर न्यूमरेटर में सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से, ये तो 1 हो जाएगा, आया ना? यस डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट हो जाएगा? एक्स क्यूब आ जाएगा नीचे, यस सर नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया, तो साइन x बाई x 1 होता है, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। Yes, sir. यस न्यूमरेटर में अब एक्स क्यूब तक सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई कर दो, या फिर एक काम कर दो, इसको अननोन ज्यादा हो जाएगा, एक्स ही रहने दो, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रैंडम क्वेश्चन बनाया था खुद से, तो अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो ऊपर एक्स स्क्वायर तक लिख दो। एक्स स्क्वायर तक ही लिखने की जरूरत है, वैसे आगे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्लियर है? आप जो जो भी टर्म है अलग अलग उनको कलेक्ट कर लो। कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी आएगी? यहाँ से ए आएगा, यहाँ से बी आएगा, हाँ है ना? यस Yes, sir. Yes, sir. एक्स के साथ क्या क्या टर्म आएगा वो लिख लेते हैं। यहाँ से ए और यहाँ से सी, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा? यहाँ से आएगा a/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस b/2, और आगे एक्स क्यूब एंड सो ऑन, कुछ ना कुछ टर्म चलेगी। क्लियर है? यस Yes. इक्वल टू Yes, मान लो दिया हुआ है 5 के बराबर। अब ध्यान से देखो, अब इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं सबसे डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर को सबसे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा? देखो ध्यान से, नीचे एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, और आगे वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे, और लिमिट क्या है? x टेंड्स टू 0। अब समझना अच्छे से, यहाँ पे तो चलो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर एक x बच जाएगा और आगे x बचेगा। अब जहां जहां भी आगे x बचेगा, x को 0 की तरफ जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, आगे की सारी टर्म्स तो 0 हो जाएगी, यस है ना? क्योंकि न्यूमरेटर में x बचेगा तो आगे की सारी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक x बच जाएगा। बोलो, अब मैंने आपको क्या सिखाया था?
कोई भी नंबर अपन अप्रोचिंग जीरो तो इन्फिनिटी होता है। yes sir, तो अगर Yes, इसका sir. आंसर फाइनाइट आ रहा है, इसका आंसर फाइनाइट आ रहा है, तो फाइनाइट कब आएगा? फाइनाइट का देखो डिनोमिनेटर में अप्रोचिंग जीरो है, यहाँ पे भी अप्रोचिंग जीरो है। और अगर ऊपर मान लो कोई नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर अपन अप्रोचिंग जीरो, तो आंसर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना? yes sir. yes sir, Yes, sir. जीरो अगर होना आपको चाहिए फाइनाइट आंसर। हाँ डिनोमिनेटर में अगर अप्रोचिंग जीरो है तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर फाइनाइट लाना है, आपको प्रॉपर आंसर फाइनाइट लाना है, तो न्यूमरेटर में क्या होना पड़ेगा? एग्जैक्ट जीरो। जीरो यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. न्यूमरेटर में क्या होना पड़ेगा? एग्जैक्ट जीरो। तो यहाँ पे a माइनस बी जीरो, यहाँ पे भी न्यूमरेटर का एग्जैक्ट जीरो आना चाहिए। तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो आपकी जो बची हुई क्वांटिटी है a प्लस बी बाई टू, A is equal to B. वो कितनी आ जाएगी? 5 के बराबर। ठीक है, ये बची हुई क्वांटिटी किसके बराबर? एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बची हुई, अब ये सब तो जीरो हो गए, तो बची हुई क्वांटिटी 5 के बराबर आ जाएगी। आ रही बात समझ में? यस yes sir, तो ये ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है सीरीज एक्सपांशन के लिए। तो हमने लिमिट्स में सारी चीजें पढ़ी थी। अच्छा, एक फॉर्मेट और पढ़ा था, याद करो कौन सा फॉर्म और पढ़ा था? एक और बताया था पिछली क्लास, से सॉल्व करना है। 1 की पावर इन्फिनिटी वाला, यस याद आ रहा है? यस yes sir, मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स जो 1 की तरफ जा रहा है, इसकी पावर है जी एक्स। मान लो x को a रखने पे एफ एक्स आपका 1 की तरफ जा रहा है। जी एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है? 1 की पावर इन्फिनिटी। यस Yes, sir. 1 power infinity. पावर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? एफ एक्स माइनस Limit x x minus 1 approaches into to j, a fx minus 1 into gx. हाँ, भूलना नहीं है, सिखाया था क्लास में। इसको इसमें कन्वर्ट कर देना, जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आए, इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? यस yes sir, जल्दी Yes, कैसे, sir. क्लियर है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. चलो ठीक है, याद है ना सबको? बस ध्यान रखना। चलो, अब ये लास्ट के बच्चे हुए फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी तक कवर हो गया। अब ये बच्चे हुए 3 फॉर्म लिखो। 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। तो सबसे पहले 0 इंटू इन्फिनिटी, इसके आगे लिखो ट्राई टू कन्वर्ट। रुको, ऐसे लिखो 0 इंटू इन्फिनिटी में क्या करना? मैन्युपुलेट, क्वेश्चन को थोड़ा मैन्युपुलेट करना, मतलब कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन टाइप करना। एंड ट्राई टू कन्वर्ट इनटू 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। एग्जाम्पल, इसको लिख लो पहले। जब भी आपका 0 इंटू इन्फिनिटी आए, आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ करना था कि क्वेश्चन आपका 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा हमने पहले किया हुआ है, अभी याद आ जाएगा आपको। ये समझ में आ रहा है? yes sir, अब जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, कौन सा फॉर्मेट है? लिमिट का कौन सा फॉर्म है? एक्स Zero को into 0 रखने पे 10 की वैल्यू क्या होती है? 0। yes sir, यस जीरो sir. इन्फिनिटी। और लॉग के अंदर 0 मतलब इन्फिनिटी। यस अब उन्होंने बोला Yes, ऐसा sir. चेंज करो ताकि ये 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। बता इसमें क्या मैनिपुलेशन है? पिछली बार बताया था, इसको 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है। अगर तो ऐसा क्या करूं ताकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 में कन्वर्ट हो जाए? सोचो, एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये स्टेप अपनाई थी।
e की पावर में लिख रहे हैं। नहीं नहीं, सर tan को कन्वर्ट करके, 10 को क्या लिख सकते हो? सर sin by cos। Sin by साइन बाय कॉस लिखो या 1 बाय कॉट लिख दो, एक ही बात है। यस सर। 10 को अगर मैं 1 बाय कॉट लिख दूं, लॉग साइन एक्स को ऐसा कैसे रेंज दिया? अब देखो, न्यूमरेटर तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और कॉट जीरो किस भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, Yes. तो ये इंफिनिटी बाय Yes. इंफिनिटी कन्वर्ट हो गया। यस सर। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या अपना सकते हो? बोलो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एल हॉस्पिटल रूल से। हाँ, एल हॉस्पिटल रूल से। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दें, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे का डिफरेंशिएशन। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? पहले लॉग का करना पड़ेगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय sin x 1 by sin x और फिर sin x का डिफरेंशिएशन इनटू cos x। cos x। चेन रूल अप्लाई किया, डिफरेंशिएशन आगे सिखाऊंगा मैं आपको फिर डिटेल में, लेकिन अभी के लिए समझ लो। लॉग का डिफरेंशिएशन करा था 1 बाय sin x, sin का कर दिया इनटू cos, और cot का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस cos x स्क्वायर x। माइनस cosecant square x। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, cos x स्क्वायर मतलब 1 बाय sin, एक sin स्क्वायर से sin x कैंसिल हो गया, sin ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? sin x इंटू cos x, है ना? और जीरो रखने पे आंसर Yes. कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यस सर। तो तरीका समझ में आया? तो लॉग Yes, लॉग को तो रेसिप्रोकल नहीं कर सकता था, लेकिन 10 का रेसिप्रोकल तो कर ही सकता था। 10 का रेसिप्रोकल करने से क्या हुआ, ये जो जीरो था ये नीचे आ गया, नीचे जीरो आ गया मतलब इन्फिनिटी में बन गया। Yes, बोलो, sir. यस सर। तो ध्यान रखना, ये जो पहला फॉर्मेट होता है, जीरो इंटू इन्फिनिटी, मैनिपुलेट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू कन्वर्ट इनटू जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसका दिमाग लगाओ। ऐसा कुछ चेंज करो ताकि ये उसमें कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे जीरो प्लस क्यों लिखा? क्योंकि देखो लॉग के अंदर लिमिट भी जीरो से पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए जीरो प्लस दिया हो। फिलहाल अभी ये जीरो इंटू इन्फिनिटी के फॉर्मेट में, ऐसा क्या करूं इसमें मैं ताकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाए? लॉग को तो कुछ कर नहीं सकते, न्यूमरेटर में जो x है उसको डिनोमिनेटर में ले जाके 1 बाय x लिख सकता हूं, बस रेसिप्रोकल कर दो। सब लोग सोचो, न्यूमरेटर में जो x था उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 डिवाइड बाय 1 बाय x, Yes. या फिर Yes, sir. x से मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. ऊपर जो x ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया। अब एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दे, यस। एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो लॉग लॉग ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 बाय x, Yes. और 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय x। माइनस 1 by x। x कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक x बचेगा, ऊपर चला जाएगा और जीरो की तरफ जा रहा था, आंसर क्या आ जाएगा इसका? जीरो। आ रहा है समझ में? बोलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब सेकंड, इसी में सेकंड फॉर्मेट लिखो। अगर ये आता तो ऐसा करना है, अगर पावर में आता कभी भी इन्फिनिटी की पावर जीरो या फिर जीरो की पावर जीरो, ये वाला फॉर्मेट है। स्टेप 1, टेक लॉग बोथ साइड। टेक लॉग, जब भी ऐसा है इन्फिनिटी की पावर जीरो है, जीरो की पावर जीरो, तो सबसे पहले दोनों तरफ लॉग ले लो ना। लॉग लेने पे क्या होगा? इट विल गेट
कन्वर्टेड इनटू इंफिनिटी इंटू जीरो, है ना, वो इंफिनिटी जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा. देन ट्राई टू कन्वर्ट इनटू जीरो बाय जीरो या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी. वापस वही काम करना है. लॉग लेने पे क्या होगा, क्वेश्चन फर्स्ट वाले पार्ट में जैसा हो जाएगा, जैसे फर्स्ट पार्ट में जो सिखाया था वैसे हो जाएगा. ठीक है. तो जैसे जीरो इंटू इंफिनिटी हुआ, उसको आप जीरो बाय जीरो या इंफिनिटी में कन्वर्ट कर देना. और फिर लास्ट में, हाँ, कन्वर्ट करने के बाद फाइंड लिमिट एल निकाल लेना. यस सर. क्लियर है. Yes, sir. मान लो एल ऐसा आ रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स. सबसे पहले अगर लॉग लोगे तो जाएगा लॉग एफ एक्स, या फिर यहाँ पे मान लो पावर में जी एक्स भी है. कर लोगे ना सॉल्व. चलो क्वेश्चन कराता हूँ डायरेक्टली. ये स्टेप्स लिख ली सबने. Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जीरो की पावर जीरो, तो पहले इसको मान लो एल मान लेते. लेट एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एक्स की पावर एक्स. पता स्टेप वन क्या था? Sir, log बोलेंगे. Taking log Take log both sides. लो लॉग. इससे क्या हो जाएगा? एक्स आगे आ जाएगा. तो याद आएगा लॉग एल इक्वल टू एक्स की पावर एक्स. अब देखो एक्स को जीरो, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? जीरो इंटू इन्फिनिटी में. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको कहीं में कन्वर्ट करेंगे, जीरो बाय जीरो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी. बताओ क्या कर सकते हैं? सर एक्स को 1/x. हाँ, अब लॉग को तो छेड़ नहीं सकते. तो एक्स को नीचे ले जाके क्या लिख देंगे? 1/x. यस सर. जो न्यूमरेटर में एक्स है उसको नीचे ले जाके क्या लिख देंगे? लॉग एक्स. तो ऐसा कैसे ही है, न्यूमरेटर वाला एक्स को नीचे ले जाके 1/x कर दें. Yes, sir, sir. Yes, sir. अब इसको सॉल्व करोगे तो अभी हमने सॉल्व किया था एल हॉस्पिटल से. यस सर. याद आ रहा है? Yes, sir. इसका आंसर जीरो आया था. याद आ रहा है? यस सर. तो लॉग एल की वैल्यू Yes, जीरो. sir. अब लॉग जीरो, अब यहाँ बेस मान लो ई है. बेस क्या माना? ई. तो ई उधर चला जाएगा तो एल कितना आ जाएगा? ई की पावर जीरो, दैट इज पावर 0 1. देख लो अच्छे से. यस सर. समझ लो, समझ में आया थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. Yes, sir. सारा ही आ गया. चलो इसको ट्राई करो सेम. पहले एल मान लो, दोनों तरफ लॉग लो, सिंप्लीफाई करो.
डन सर। डन एवरीवन, बोलो। Yes, sir. वापिस वही होगा, लॉग ले लोगे, फिर उन्होंने पहले से e की पावर उधर चला दिया, आंसर वापिस 1 आ रहा होगा, देखो। यस सर, बना। जो पावर है उस आगे आ जाती लॉग में, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। ये x नीचे आके 1/x हो जाएगा, और जो लिमिट चल रहा है वो तो है ही। अब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट हो चुका है, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो। एल हॉस्पिटल अगर अप्लाई करोगे, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, लॉग का हो जाएगा 1/sin, फिर साइन का होगा cos, और 1/x का हो जाएगा -1/x², है ना। यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसके बदले आप एक चीज और कर सकते थे, यहाँ लॉग के अंदर जो साइन है उसको सिंप्लीफाई कर लें x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ताकि ये 1 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, log x बचेगा ऊपर, है ना। Yes, Yes, sir. sir. लॉग के अंदर जो ब्रैकेट में साइन था उसके अंदर हमने x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो sin x by x 1 हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, पहले जैसा आ जाएगा क्वेश्चन, ऊपर x चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0, तो log l की वैल्यू 0 आ रही है, l कितना हो जाएगा 1, है ना। Yes, sir. यस सर। ये चारों Yes, वेराइटी sir. आपको समझा दे, ध्यान रखना। 0 into infinity आए तो मैनिपुलेट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू कन्वर्ट इनटू दिस, और ये आए तो ये। आगे बात समझ में। Yes, sir. अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आए या मॉड फंक्शन आए, ऑलवेज try to convert, always try to find LHL और RHL। जब भी लिमिट के क्वेश्चन में ऐसा लिख लो, एक काम करो हिंदी में लिख लो, जब भी ऐसा लिखो, जब भी लिमिट के क्वेश्चन में रूट एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट या मॉड्यूलस फंक्शन आए, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड LHL। डायरेक्ट लिमिट मत निकालना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए लिमिट पूछे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए लिमिट पूछे, या मॉड्यूलस फंक्शन के लिए लिमिट पूछे, या फिर फंक्शन ब्रेक हो क्या है, हमेशा डायरेक्ट लिमिट मत निकालना। क्या निकालोगे, LHL अलग निकालोगे, RHL अलग निकालोगे, फिर चेक करोगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। क्या बोला मैंने, जब भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड्यूलस, रूट एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट या फंक्शन ब्रेक हो क्या रहा हो, x ग्रेटर देन ए, x लेस देन ए, इस तरह से फंक्शन ब्रेक हो क्या रहा हो, तो आप हमेशा LHL RHL अलग अलग निकालोगे, फिर लिमिट चेक करोगे। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. पहले हम कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके आंसर आपको डायरेक्ट बताना है। 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, बताओ आंसर कितना आएगा। नॉट डिफाइन, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी सर। नहीं नहीं, शांति Sir, से। 3. 3 माइनस पे पूछा है सर, 3 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू जब 3 से थोड़ी सी छोटी होगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 Sir, 2. 2 -2. 2 आएगा ना, 2। देखो 3 माइनस का मतलब क्या होता है, 3 माइनस का मतलब क्या होता है, 3 से कम। 3 से 0.99। थोड़ा सा कम। 3 से कम मतलब ये होता है, यस सर। यस सर। अंदर अगर आपका यहाँ पे 2.999 आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 नहीं आएगी क्या। यस सर। Yes. यस सर। 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा ना, एग्जैक्ट 3 आया ना, सॉरी 2। क्लियर है। यस सर।
अब बताओ 3 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सोच के 3 3 सर। ध्यान रखना। 2 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 7 2 2 2 प्लस 2 4 अरे क्या कर, हाँ 2 प्लस Two. 2 आएगा, फिर मॉड ऑफ 2, 2 प्लस पे 2 2 plus 2 4 मॉड ऑफ 2 तो 2 ही होगा। 2 यस प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 4 Four. Yes. अब बोला है 2 माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, 2 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो कैसे करेंगे? सो 1 प्लस 0.2 अब इसको करने के 2 तरीके हैं, दोनों समझा देता हूं मैं। सुनो ध्यान, सीधे साइड में कर देता हूं। 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये किसकी तरह अप्रोच करेगा ये बताना। अब देखो 2 माइनस का मतलब क्या होगा? 2 से थोड़ा सा कम 1.999 से कम। तो 1.999999 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कितना आएगा? 0.99 999। तो ये किसकी तरह अप्रोच कर रहा है? 1 की तरफ 1 की तरफ 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। ये फंक्शन किसकी तरह अप्रोच कर रहा है? 1 की तरफ। यस सर Yes. ना क्या? अच्छा 2 प्लस पे 2 प्लस मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर क्या आएगा? 2.00000000001। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा? 0.000000001। तो ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 0 की तरफ 2 की तरफ अरे 0.0000001 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। Yes. देखो फ्रैक्शनल पार्ट करने के बाद क्या आएगा? देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 का आंसर क्या आएगा? यही तो आएगा। 1.99 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0.99999। 0.999 किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ। और 2.001 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? ये। और ये किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। क्या समझ में आया? Yes. यस सर। और दूसरा तरीका क्या था? मेथड 2, अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट आए, आप उसको कन्वर्ट कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिख सकते हो? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना आपके लिए आसान लगता तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो। क्लियर है? अच्छा यस सर तो ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन हमें बहुत शांति से सोच समझ के आंसर देना, जल्दबाजी मत करना। नॉट एग्जिस्ट सर। सर डज नॉट एग्जिस्ट दोनों का। हाँ फर्स्ट वाले में बताओ क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। कारण सर अलग अलग आ रही है, अलग होगी Sir, LHL does not equal R. 2 पे क्या होगा? अगर आप LHL निकालोगे तो आंसर कितना? 1। 1 यस सर। One. 2 से थोड़ा सा ज्यादा कितना आएगा? 2। 2. LHL और RHL बराबर नहीं है, तो लिमिट का आंसर क्या आएगा? डज Does नॉट not equal. क्लियर है? और इस वाले में भी यही होगा। यस सर Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देख लो यहाँ पे नीचे नोट। ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट ऑफ, ऐसा लिखो, लिमिट ऑफ greatest integer and fractional part function, limit of this does not exist at integer points. जब भी आपके पास इंटीजर आता है क्वेश्चन में, तो वहां पे इनकी लिमिट क्या करेगी? डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। ध्यान रखना, लिमिट क्या करेगी? डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो इसी में एक और अच्छा क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ, सोच समझ के बताना, जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचो, ये बताओ आंसर कितना है। x tends to 2.4, greatest integer of x. कंफ्यूजन हो तो LHL RHL निकाल के Does सोचो, not. LHL RHL निकाल के सोचो। सर 2. Sir, 2. Sir, 2. 2, sir. वो आ रहा है Yes, sir. Yes, sir. Sir. है ना? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कभी गलती मतलब गड़बड़ नहीं होगी। सुनो ध्यान से, LHL मतलब 2.4 से थोड़ा सा छोटा, 2.4 से थोड़ा सा छोटा नंबर रखोगे भी अगर आप, तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही आएगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. और RHL मतलब 2.4 से थोड़ा सा ज्यादा, 2.4 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 2.4000000001 समथिंग, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इंटीजर पॉइंट के अलावा लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ इंटीजर पे डज नॉट एग्जिस्ट होगी, बाकी सब जगह एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इंटीजर पॉइंट पे दिक्कत है, बाकी सब जगह एग्जिस्ट करेगी, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, Yes, sir. चलो करो फ्रेंड। फ्रैक्शनल पार्ट में कंफ्यूजन हो, फ्रैक्शनल पार्ट में अगर कंफ्यूजन हो तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर सोचना। और जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट दिखे क्वेश्चन में, डायरेक्ट कभी नहीं निकालना है। क्या करना है, क्या सिखाया मैंने? LHL अलग निकालोगे, RHL अलग निकालोगे, फिर सोचोगे हमेशा। जब भी फ्रैक्शनल पार्ट अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे, LHL अलग निकालेंगे, RHL अलग निकालेंगे। डायरेक्ट निकालने जाओगे गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए प्रॉपर्ली LHL निकालो, RHL निकालो और देखो क्या है। -4 answer. देख लो अपना अपना Sir, 4 answer आ रहा है. पता नहीं 4 आ देखते, रहा है sir. अरे देखते, चेक करो, क्रॉस चेक करो। It does not exist. Option D does not exist. देखो अपना अपना आंसर अलग अलग क्यों आ रहे सबके, ढंग से देखो, प्रॉपर्ली देखो। अब ध्यान सुनना, सुनना बहुत एकदम कंसंट्रेट होके सुनो अब ध्यान से। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, चाहे इंटीग्रेशन में आए, डिफरेंशिएशन में आए, लिमिट्स में आए, कहीं पे भी आए, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक फाइनाइट वैल्यू होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, कोई ना कोई एक इंटीजर होगा, वो कोई वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कोई ना कोई क्या होगा, इंटीजर, उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तो हमेशा पहले उसकी वैल्यू पुट अप कर दो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये बात दिमाग में छाप लो या फिर हिंदी में लिख लो अपने अपने कॉपी। ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई ना कोई क्या होती है, एक फाइनाइट वैल्यू होती है, तो पहले उसकी वैल्यू लिख दो, फिर आगे लिमिट को सॉल्व करो। अब देखो सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रख देते हैं, एक्स को एक्स ही रहने देंगे, वेरिएबल को छेड़ेंगे नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रख देंगे, हमेशा ध्यान रखना। 2 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा?
2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1। 1 1 1 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा तो पहले उसकी वैल्यू पुट अप कर दो, फिर आगे सोचेंगे। x को x ही रहने देना है, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पुट अप कर देना, उसके बाद लिमिट के बारे में सोचेंगे। तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 2x माइनस 6 अपॉन में -2। क्लियर है यहाँ तक? Yes, अब यहाँ पे कोई भी Yes, इंटीजर sir. नहीं है, अब आप x को रख दो 2। 2 माइनस मतलब 2 रख दो, तो 2 रखोगे अगर 2 माइनस में -2 मत रख देना, बहुत सी बार गलती में बच्चे -2 रखते हैं। 2 माइनस मतलब 2 ही रखना है। तो ये सिंप्लीफाई हो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 6। एक बार देखो भाई, so 1 कैलकुलेशन सही है ना? Yes, sir. yes sir 2x माइनस 2 माइनस 4 तो -6 हो जाएगा। 2 2 जा 4 तो कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? यस सर। अब आरएचएल सोचते हैं। आरएचएल में वैल्यू पुट अप करो, 2 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2। 2 आप x की वैल्यू 2 रख दो, x की वैल्यू 2 रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 4। तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन does not exist. does not does not exist. exist तो ध्यान रखना है, एलएचएल को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, आरएचएल को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है और ढंग से वैल्यू पुट अप करनी है। जल्दबाजी करोगे, नी वैल्यू पुट अप करोगे, जहां पे 4 नंबर मिल सकते हैं वहां पे -1 मिलेगा, 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो 5 नंबर मतलब 2 से 3 लाख रहेंगे, ऊपर नीचे हो जाती 5 नंबर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो हर चीज को बहुत Yes, ध्यान से sir. करना है, आपको सिखा रखी चीजें। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे चल रहा है चीजें? यस सर। yes sir चलो आपको मैं कुछ जेई के क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो इसको ट्राई करो। फंडामेंटल फॉर्मूले अप्लाई करके लिमिट के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके अप्लाई करके सोचो। ये इसी साल का क्वेश्चन है, ढंग से ट्राई करना। अच्छा मैं अटेंडेंस लूंगा, ठीक है? तो आप लोग क्लास के एंड तक रुकना, मुझे अटेंडेंस बता के जाना। ओके सर। Okay, sir. आप लोग शायद अलग अलग आईडी Okay, sir. तो आपकी अटेंडेंस वो गलत मार्क हो जाता स्क्रीन नहीं शो हो रही। है। स्क्रीन शो होती रही है, हो रही है? हो रही है सर। lag आ हो रहा रही है सर। है।
चलो करें, यस सर। किसी का आंसर आया है? Yes, sir. नहीं सर। किसी का आंसर आया है? ABCD बताओ। एनीवन? फिर क्यों कह रहे हो करें? ट्राई करो फिर, नहीं आया तो। ठीक है चलो, इस क्वेश्चन के बाद अटेंडेंस लेता हूँ, तब तक फिर आप क्वेश्चन करना, जाना मत, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे जाके बैच सेग्रीगेट अगर होगा, अटेंडेंस कम होगी तो दिक्कत आएगी, अटेंडेंस मार्क करवा के जाना। अब देखो ध्यान से, टेन ऑफ 5 x की पावर 1/3 है। अब यहाँ पे 10 के अंदर एक फंक्शन है, क्या है? 0 की तरफ जा रहा है। Yes, sir. 0 की तरफ जा रहा है, तो इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड कर दें, हाँ है ना? Sir. यस सर। इसका काम हो गया। अगला लॉग की बारी। आप लोगों को ये क्वेश्चन करना चाहिए था बच्चों, ऐसा टफ नहीं था, ये इसी साल आया हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था। यहाँ पे भी फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, तो इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने करा रखे हैं, और इससे भी टफ क्वेश्चन करा रखे हैं। फिर नीचे इनवर्स में भी फॉर्मूला होता है, 3√x, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो रूट इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड कर दो, रूट के अंदर ही, मतलब ब्रैकेट के अंदर ही। और इसका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? होल स्क्वायर। क्लियर है? सर रूट एक्स है ना, फिर रूट 3 लिखिए। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और लास्ट वाला क्या है? यहाँ पे फंक्शन से मल्टीप्लाई, फंक्शन से डिवाइड, सॉरी, बस फंक्शन थोड़े अजीब दिए हुए थे, लेकिन अपन को तो सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है ना। fx से मल्टीप्लाई, fx से डिवाइड, आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अब आपको सारी आइडेंटिटी पता है, ये क्या तो हो जाएगा बताओ? 1। 1 ये भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो One. जाएगा? 1। ये भी कितना हो जाएगा? 1। सब 1 हो जाएंगे। यस सर। अब जो बच्चा बस उनको लिख दो, जो जो एक्स्ट्रा चीजें बच्ची उनको लिख दो। यहाँ बचेगा 5 x की पावर 1/3, 3x का स्क्वायर, 3√x का स्क्वायर, दैट इज 3√x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x। और यहाँ बचेगा 5x की पावर 4/3। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ऊपर बचेगा 1, प्रोडक्ट, अरे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। यस सर। चेक करते रहना कैलकुलेशन। ऊपर नीचे 7/3 7/3 आ रहा है। यस सर। अरे हाँ है ना, दोनों तो सेम ही तो है। 1/3 x की पावर 7/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 7/3 कैंसिल हो जाएगा।
आंसर कितना आ रहा है? 1/3। 1/3। 1/3. अच्छा वो क्वेश्चन का टफ था क्या? बस उन्होंने डेटा थोड़ा गंदा दिया हुआ था, लेकिन फॉर्मूला तो फंडामेंटली अप्लाई हो रहा है ना, स्टैंडर्ड लिमिट से, डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट पे क्वेश्चन आया था, फिर आपको एफएक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था हर पार्ट में, है ना? यस सर। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक। चलो मैं अटेंडेंस लेता हूँ, तब तक आप कौन सा क्वेश्चन ट्राई करोगे? रुको। रुको, एक ठीक ठाक क्वेश्चन देता हूँ। सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन देखने में ही अजीब से लगते हैं। कोई बात नहीं, अभी चैप्टर अपन ने पढ़ा है, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तब जाके सीखोगे ना, स्टार्ट किया है अभी तो, घबराना थोड़ी है। चलो ये करो ट्राई, तब तक मैं अटेंडेंस लेता हूँ। जेई तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही दिखाएगा जो दिखने में गंदे दिखेंगे, लेकिन होते बहुत सी बार बहुत आसान है, दिखने में गंदे दिखाएगा वो बार बार। चलो आकाश, प्रेजेंट एब्सेंट बोलते जाना। आकाश, हेलो, बोलते जाओ फटाफट, ठीक है? Present. ओके, एक मिनट। प्रेजेंट, ठीक है। अमनदीप कौर, प्रेजेंट सर। आपका नाम अलग से है क्या? क्या आप किस नाम से ज्वाइन हुए? राजविंदर कौर से? राजविंदर कौर के नाम से सर। अच्छा, आंचल, आंचल, Present, sir. ओके, आप तो करेक्ट नाम से ज्वाइन हुए, ठीक। अंशिका, प्रेजेंट सर। सॉरी सॉरी, माइक ही ऑफ हो गया था। भवनीत, भवनीत, दीप्ति, दीप्ति, दीप्ति स्टार्टिंग में आई थी, अभी नहीं है क्या? अच्छा, जो माइक ऑन करके नहीं बोल पाए चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? Sir, chat box off है. अच्छा, चैट बॉक्स ऑफ है, रुको रुको, फिर मैं इतने दिन से ध्यान ही नहीं था मेरे को। अच्छा, वो बीच में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए बंद कर दिया था ना अपन ने, ठीक है, सॉरी। यस सर। Yes, sir. Reaction हाँ भी बता बंद. दो करो। हाँ, रिएक्शन भी बंद कर दिया, ठीक है, सॉरी। वही मैं सोचू आप लोग चैट बॉक्स में आजकल लिखते नहीं हो। ठीक है, अब सब ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ, दिव्या, दिव्या, प्रेजेंट सर। हाँ, जिसका नाम अलग, मतलब आप दूसरे नाम से ज्वाइन हुए तो आप बता देना। दिव्या, जिसका स्टूडेंट आईडी लास्ट में 831 है, 090178131। एक और दिव्या जो है। प्रेजेंट सर। आप किस नाम से ज्वाइन हुए हो? ममता तिर्की नेम से सर, मेरी मम्मा का नेम है। ठीक है।
अच्छा, आप लोगों के लिए पॉसिबल है कि जो आपके आपने जो नाम दिए उन्हीं आईडी से आप ज्वाइन कर पाओ? मतलब आप क्या करना, जिस भी मोबाइल से ज्वाइन करते हो ना, उसमें बस एक अपना जीमेल आईडी लॉगिन कर लेना, है ना? जो जिनका सर अलग अलग नाम है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, सर वो जीमेल से ऐड हुए है ना, इसलिए वो जीमेल वाला ही नाम शो होता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक मोबाइल में बहुत सारे जीमेल अकाउंट आप खोल सकते हो। आपका जो भी मोबाइल है ना, फॉर एग्जांपल मम्मी का मोबाइल है, तो उसमें आप अपना अकाउंट भी जीमेल का ओपन कर लो, है ना? और जब भी ज्वाइंट हो, जैसे मान लो एक मोबाइल में आप 3 से 4 जीमेल अकाउंट ओपन करके रख सकते हो, और आप जब भी ज्वाइन करो, आप अपने नाम वाले जीमेल से ज्वाइन करके कोशिश करना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, गुरविंदर सिंह। यस सर। आप किस नाम से ज्वाइन हुए? गुरी? सर गुरी मेरा ही, हाँ जी। एक सेकेंड, पूरा लिख लेता हूँ, क्योंकि है ना, एक्चुअली अब डेली आपकी अटेंडेंस मार्क होगी प्रॉपरली। मेहरा, गुरी मेहरा। हाँ जी, वैसे गुरविंदर सिंह ही रियल नेम। हाँ, रियल नेम तो है, लेकिन एक्चुअली हम लोग अटेंडेंस कैसे मार्क करेंगे? एक्चुअली आपकी होता क्या है, क्लास के बाद जीमेल पे आपकी अटेंडेंस आ जाती है, कौन बच्चा कितनी देर ज्वाइन हुआ है। जैसे मान लो अगर आप 5 मिनट के लिए ज्वाइन हो, तो 5 मिनट लिखा आएगा आपके नाम के आगे, तो जिस नेम से आप ज्वाइन होते हैं ना, वो आता है। हरलीन कौर, हरलीन कौर, ठीक है। हरमीत कौर, हर्ष माधव, सर एक बार ईमेल आईडी बोलना, हरमीत कौर। स्टूडेंट आईडी है 04029731। हरमीत, ये किसका है? आपका बेबली कतरौन, आपका ये? आपका हरलीन है, हरमीत है? कौन सा वाला है? या फिर अपना स्टूडेंट आईडी बता दो, चैट बॉक्स में स्टूडेंट आईडी लिख दो, अनम्यूट करके स्टूडेंट आईडी। हरमीत है? यस सर। 42731, ठीक है। हरलीन कौर एब्सेंट है क्या? यस सर। हर्ष माधव, एब्सेंट है, ठीक। जशनप्रीत कौर, जशनप्रीत कौर, प्रेजेंट सर। अच्छा, आप किस नाम से ज्वाइन हुए हो? सर हरमन? हरमन हरमीत। ओके, ये सब लोग कर लोगे? समझ में आया कैसे सिखाया मैंने अगली क्लास से? यस यस सर। आप है ना, Yes, sir. आप अपनी ईमेल आईडी प्रॉपरली बना लेना, जिस नाम से आप हो, ठीक है? और उस नाम से ज्वाइन करना। अच्छा, आप जब लॉगिन करते हो तो वो नेम पूछता है क्या? नो सर। No, sir. ठीक है। तो पहले फिर जो लिंक आता था ना, उसमें पूछते थे, इसमें नहीं पूछते सर। अच्छा, हाँ, हरमीत कौर बोलो, आपने हैंड रेज किया। हरमीत बोलो, माइक ऑन करके बोलो। अरे हैंड रेज किया है क्या? कुछ बोलना है? हैंड रेज सर क्यों कर रहे हो? हाँ, बोलो बोलो। सर अगर हम रिकनेक्ट करें तो वहाँ पे आपके टाइमिंग गलत नहीं हो जाएगा? क्या हो गया? रीजॉइन अगर करें सर अगर अरे मतलब क्लियर सुना ही नहीं सर, दिया, क्या एक एक करके मतलब बोलो। हाँ, बोलो। नेटवर्क इशू के कारण सही बार सर कई बार लीव हो जाता है, हाँ हाँ, तो दोबारा नहीं नहीं, रीजॉइन अगर करते हैं। हाँ, अगर जैसे मान लो कोई नेटवर्क इशू के कारण लीव हो गया, वापस से रीज्वाइन कर रहा था, उसका डबल बार आता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने शुरू के 15 मिनट ज्वाइन करी, फिर लीव हो गए, फिर वापस से रीज्वाइन करो, तो आपका नाम 2 बार आएगा, 15 मिनट एंड फिर 40 मिनट। मान लो वापस लीव हो गया, फिर 10 मिनट के लिए ज्वाइन, फिर 3 बार नाम आएगा। आपका टोटल 3 बार आपके काउंट हम लेते हैं, ठीक है? ओके सर। तो अगर आपका नेटवर्क के कारण लीव होता है, हाँ, अभी हम आपके साथ क्लास में शेयर भी करेंगे कि कौन कितनी कितनी देर क्लास ज्वाइन कर रहा है, ठीक है?
चलो अगला कहाँ तक पहुंच गए थे? कृपा, प्रेजेंट सर। आप किस नाम से ज्वाइन हुए? सर अभिहिमता। अच्छा, इतने दिन से आप सबकी एब्सेंट मार्क हो रही थी। अब है क्या है, कहाँ पे? हिमता, हाँ जी। ओके, ठीक है। मनप्रीत कौर, यस सर। आप सेम नाम से ही हो? यस सर। ओके। मयंक, Present, sir. ओके। नेहकदीप कौर, प्रेजेंट सर। ओके। नवजोत कौर, नवजोत कौर। नेहा कुमारी, प्रेजेंट सर। प्रतीक, प्रेजेंट सर। ओके। प्रिंसपाल सिंह, प्रिंसपाल सिंह, एब्सेंट है सर। ओके। राजविंदर सिंह, राजविंदर सिंह, सर मेरा नाम नहीं बोला। अभी तो आएगा नीचे, और अभी तो बहुत सारे बाकी है। राजविंदर सिंह, ये आया था स्टार्टिंग में शायद, अभी लेफ्ट हो गया। रोहित, रविंदर सिंह है वो, राजविंदर सिंह नहीं। हाँ ठीक है। रोहित, ASHW 13943458, रोहित, ठीक है। संध्या वर्मा, सौम्या अधिकारी, यस सर। आप किस नाम से ज्वाइन हो? ईशिका, यस सर। ठीक है। सुहानी सिंह, सुहानी सिंह। सुखजीत कौर, सुखजीत कौर, प्रेजेंट ठीक है। हाँ, सर। प्रेजेंट हो? ओके। हाँ, अब है ना, कुछ बच्चों का मैंने नाम लिखा नहीं है अभी। एक बार आप लोग अपना अपना नाम बता दो जिसका बाकी रह गया, एक एक करके। हाँ बोलो। सर दिया। दिया, ठीक है। और सर प्रिंस। प्रिंस। सर हरलीन कौर। आपने सिर्फ, हाँ एक मिनट रुको, हरलीन, हाँ जी सर। हरलीन कौर, सर ओके। मनदीप। नेक्स्ट, मनदीप कौर। आप लोग है ना अपना अपना स्टूडेंट आईडी भी चैट बॉक्स में लिखते जाओ, मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जिसका नाम रह गया तो प्लीज अपना नाम और स्टूडेंट आईडी चैट बॉक्स में लिख दो। एवरीवन, जिसका नाम अभी मैं लेना भूल गया हूँ, अपना नाम और स्टूडेंट आईडी चैट बॉक्स में लिख दो। नाम के साथ स्टूडेंट आईडी लिखना ताकि कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, मैं आपका ये लिख लेता हूँ, एक सेकंड ना। हाँ, जिसने हैंड रेस किया, आपको कुछ बोलना हो तो प्लीज अनम्यूट करके बोल दो, या तो हैंड डाउन कर लो। ओके सर, मैं हाँ हाँ, पहले ना बिना गूगल अकाउंट के ज्वाइन करती थी, तो उसमें बस मेरा नाम लिखा आता था, तो मेरी अटेंडेंस लगती थी तब। आपका देखो, एक अटेंडेंस हमारे पास टीचर्स की जो अटेंडेंस है वो जीमेल पे जो आती है ना, उस पर आप जो गूगल अकाउंट से नाम ज्वाइन करते हो उससे आती है। और एक जो अवंती के पोर्टल पे जाती है, उसमें आप जो जैसे ज्वाइन करते हो वहां से डायरेक्ट जाती है। तो हो सकता है पहले आपकी मार्क ना हुई हो, कोई बात नहीं। अब हम लास्ट वीक से अटेंडेंस, लास्ट 2 वीक से अटेंडेंस लेना चालू करेंगे, और अब आगे से कंटिन्यू रखेंगे। तो उसमें आप कोशिश करना आप सब लोग गूगल अकाउंट से ही ज्वाइन करो, ठीक है? ओके सर। हाँ, ठीक है।
चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपके चैट बॉक्स में से नाम एक एक करके फटाफट ले लूंगा। देखो डिनोमिनेटर में ये आ रहा था 10 स्क्वायर, ऊपर ये आ रहा था, ये आ रहा था। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इसको नीचे हटा दो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये 1 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1। क्लियर है? यस सर। yes, तो नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है और ऊपर एक्सपेंशन अप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर तक ही लिखने की जरूरत है, वैसे तो आगे की टर्म नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हमें पता ही है। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या था, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, है ना? यस सर। yes, एक्स की जगह अगर माइनस एक्स आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट। यस सर। अब टर्म्स को अलग अलग कर लो, कांस्टेंट टर्म अलग, कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आ रहा है, 3, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, बीटा, ये 2 टर्म आएगी कांस्टेंट। एक्स के साथ क्या क्या आएगा, यहाँ से आएगा अल्फा, यहाँ से आएगा प्लस का 1, है ना? एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ से आएगा माइनस बीटा बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से आएगा प्लस का 1/2, और आगे एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और डिवाइड में आपका हो रहा है 3x स्क्वायर। आपको जो सिखाया था बस वही चीज है वापस से, 3 प्लस बीटा बाई 3x स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस बीटा बाई 2 प्लस 1/2, और आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ क्या सिखाया था, अगर x 0 की तरफ जा रहा है और आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है तो यहाँ पे न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू 0. इक्वल टू 0, है ना? यस सर। yes, यहाँ जहाँ पे ऑप्शन बचेगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे भी एक x नीचे बच जाएगा तो आंसर ऊपर वाला क्या आएगा, एग्जैक्ट 0। जहाँ पे भी नीचे x बचेगा वहां पे ऊपर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 0। यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बची हुई चीज पूरी इसके बराबर आ जाएगी। यस सर। ये हो जाएगा माइनस बीटा प्लस 1/2 होल डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1/3। तो माइनस बीटा प्लस 1/2 इक्वल टू 1। 3 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इनको सॉल्व करके आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया सबको कैसे किया है? -3 अल्फा बना गया। हाँ, तो 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेना। हाँ, 5 देख लेना जो भी है। हाँ राजविंदर बोलो, आप प्रेजेंट हो? ठीक, हैंड रेस किया है, बोलो कुछ बोलना है। सर ये कांस्टेंट टर्म कैसे लेते हैं, पीछे तो बात नहीं। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, मुझे लगा आप अटेंडेंस का कह रहे हो। हाँ बोलो क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म? ये सेकंड स्टेप में सर 3 प्लस बीटा। हाँ, जो जो भी बिना एक्स वाली टर्म है उनको साथ में कलेक्ट कर लिया। बिना एक्स वाली कौन कौन सी टर्म है वो देख रहा था मैं। तो बिना एक्स वाली टर्म देखो, यहाँ पे कांस्टेंट है 3, और बिना एक्स वाली टर्म कहां से आएगी, यहाँ से 1 इंटू बीटा, और बाकी सब जगह एक्स आ रहा है, तो ये यहाँ से 3 और एक बीटा, ये बिना एक्स वाली टर्म है। फिर मैंने देखा एक्स वाली टर्म कौन कौन सी है, एक्स कहाँ कहाँ पे दिया, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा इसके साथ अल्फा, तो एक्स के साथ यहाँ से अल्फा आएगा, और कहाँ से एक्स आएगा, ये रहा, यहाँ पे एक्स का क्वेश्चन कितना है 1। फिर मैंने देखा एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी दिख रही है, थर्ड पर माइनस बीटा बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा 1/2, है ना? समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। डाउट्स आए तो हमें पूछना चाहिए सबको, है ना? आपको समझ में आया आज का लेक्चर थोड़ा थोड़ा? सर जो हमारे टेस्ट के डाउट्स है वो हम डाउट ग्रुप में डालें या सर आप डिस्कस करवाओगे कल? टेस्ट आपका काय का था, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का था ना?
यस सर। हाँ तो अपन कल वाली क्लास में डाउट डिस्कशन, मतलब मैं कल टेस्ट डिस्कशन क्लास रखूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, सब लोग एक बार वापस से रीअटेम्प्ट कर लेना जिसने नहीं किया है। आपके पास एक चांस और है, आपके ग्रुप में पेपर आ गया होगा तो एक बार पेपर को रीअटेम्प्ट कर लेना। कल वाली क्लास में अपन टेस्ट डिस्कशन करके थोड़े से और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सर एक आपने कहा था ना Yes, कि सेकंड शिफ्ट में रीअटेम्प्ट करना कि आपको मैसेज कर दिया, पीडीएफ फाइल सेंड कर दोगे। सर मैंने मोहित सर को भी मैसेज किया था, आपको भी किया था, लेकिन सर उसी दिन मुझे सेकंड शिफ्ट में मिला ही नहीं पेपर अटेम्प्ट करने को। वो राखी थी ना, राखी में सब लोग अपने अपने घर बाहर गए थे, इसलिए हो सकता है ना मिला हो, अगली बार मिल जाएगा। ठीक है? ओके सर। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। मैं आपके नाम नोट डाउन कर लेता हूँ सबके, आप लोग लीव कर सकते हो। ओके सर, ओके, बाय सर, बाय एवरीवन, बाय। ग्रेट सर।